नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों ने डीएसएसबी का ये जो टीजीटी का 1 नवंबर से पेपर चल रहा है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग हर लगभग यूट्यूब चैनल पे आप जाके रिव्यू देख रहे होंगे और समझ में भी आ रहा है। देखिए, तो पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अब लास्ट मोमेंट में घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको 2 हिस्से में जो फर्स्ट और सेकंड आ रहा है ना, अब इसमें आपको यहाँ पे अगर 60 से 70 मिनट दे रहे हैं तो 50 मिनट यहाँ के लिए रखिए। 50 से कम रखेंगे तो छूट जाएगा पहली चीज़। और जो आप पढ़े हैं उसी को पढ़िए, नया कुछ भी नहीं आ रहा है। लोग अगर कह रहे हैं कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही चीज़ दे दिया है कि एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होता है कि जैसे एनसीईआरटी से प्रश्न जो भी उठा रहा है, तो वो ना कि जैसे पॉलिटी में ना कि आर्टिकल दे रहा है, बल्कि समझने के लिए एप्लीकेशन भेज दे रहा है कि जैसे लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र का कोई आर्टिकल तो है नहीं, ठीक है? निर्वाचन पद्धति के बारे में पूछ रखा है, संघवाद क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, किसी फैक्ट बुक में नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को एक चीज़ करना है कि आप फैक्ट बुक से थोड़ा सा ध्यान हटा के, अगर आपने एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़ा है तो एनसीईआरटी को आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? अगर पढ़ा है तो ना, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो तेज़ी से पढ़ेंगे सरसराहट नज़रों से, तो उसमें अंडरलाइन खुदे कर दिया है एनसीईआरटी ने। अगर मैं आपको कहूँ तो आपको पीडीएफ किसी दिन मतलब आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ भी अगर आपके पास होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा कोई एप्लीकेशन एनसीईआरटी का। उसमें अगर किताबें खोल रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन किया रह रहा है, जो हाईलाइटर मतलब हाईलाइट है ब्लैक कलर में, थोड़ी सी मोटी कर दे रहा है, ठीक है? चाहे संघवाद से लेके हो, चाहे संविधान सभा से हो, या चाहे लोकतंत्र से हो। तो आप लोग घबराइए मत, अगर पढ़ना है तो लास्ट मोमेंट में एनसीईआरटी ही पढ़िए, और नहीं तो प्रीवियस ईयर को ही पढ़िए, दूसरा कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, हर कोई आगे कह रहा है कि लोकतंत्र से प्रश्न बन रहे हैं। लोकतंत्र प्रीवियस ईयर में है भाई, ठीक है? मैं रात को अभी कराया हूँ, लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न है, उसके बाद लोकतंत्र के बाद आपका संघवाद से भी प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। हाँ, बस एक चीज़ है कि वेटेज कम है। कारण क्या था पॉलिटी का कि पहले 10 से 15 नंबर पॉलिटी थी, इस बार 20-25 प्लस आ रही है, ठीक है? तो इसलिए लोग घबरा जा रहे हैं, क्योंकि उसको पॉलिटी को लोग कम पढ़े थे इस बार, इस वजह से बस डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। पहली चीज़, हिस्ट्री सेम आ रही है। हिस्ट्री में अभी आप लोग कई रिव्यू देखे होंगे हिस्ट्री में कि किताबें पूछ रहा है, जैसे कार्ल मार्क्स की किताबें हैं। देखिए, पूछने का तरीका बदल दिया है। पहले सीधे सीधे पूछ रहा था कार्ल मार्क्स की किताब कौन सी है, या कि हिटलर की किताब कौन सी है, रूसो की जैन जैन जिन रूसो की किताब कौन है, या आपका लेनिन का कौन है। लेकिन इस बार उल्टा दे रखा है, 3 किताबें रूसो की दे रहा है और चाहे कार्ल मार्क्स की दे रहा है, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा उस चीज़ को डीप में समझना पड़ेगा, ठीक है? नहीं के लिए भाई थोड़ा सा, अगर आप तीनों किताब नहीं जानेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज़। और ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी फैक्ट बुक से या किसी भी एआई से भी क्वेश्चन करके, लास्ट मोमेंट में जितने भी साथियों का है वो लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। जिनका 1-2 दिन में है वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनका लास्ट में वो कर लें, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे हर कोई घबरा जा रहा है कि क्वेश्चन नहीं कोई पूछ रहा है। भाई, क्वेश्चन क्यों कोई पूछे या क्यों कोई बताए? अगर मान लो जो इससे पहले जो दिए हैं बेचारे, जैसे भी हैं, उन लोगों से एक चीज़ सब लोग कह रहे हैं, एनसीईआरटी बेस आ रहा है, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है तो एनसीईआरटी से ही प्रश्न आएंगे। आपका जियोग्राफी भी, जैसे हम लोग बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, चाहे हम लोग हैं चाहे कहीं से कंटेंट उठाएंगे लुसेंट का या किसी अफेक्टिव मतलब कंटेंटिव किताब का, पढ़ाना शुरू कर देंगे हर कोई। बास्तिल का किला का पतन कब हुआ, ये कब हुआ, वो कब हुआ, फ्रांस की क्रांति, अरे ठीक है भाई, लेकिन एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड और डिटेल में ही लिखा है सारा चीज़ें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की किताबें थी, अच्छा ये आपने मॉक टेस्ट लगाए थे किसी चीज़ पे, तो आप वहाँ का एनालिसिस जो है ना, रिजल्ट का एनालिसिस ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे मैंने वन लाइनर के तौर पे फटाफट रिवीजन के तौर पे कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। अब इस चीज़ में आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्या है, बड़ी मतलब ये तो सब आसान है, लेकिन ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे है कि फ्रांसीसी की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 सबको याद है, लेकिन ये 1789 में, ठीक है? इसी टाइम इस पे प्रश्न बोल देता है कि बास्तिल का किला का जो गिराया गया था उसका पहली वर्षगांठ कब थी। अभी पूछ दें यहीं पे कि बास्तिल की किला का पहली वर्षगांठ कब थी। आप लोग थोड़ा सोचने लगेंगे कि वर्षगांठ पूछ रखा है यार, कन्फ्यूजन हो जाए।
तो उसको अब 90 में ले जाएंगे। ठीक है, 1789 में क्योंकि गीला गिराया गया था और 1790 में वर्षगांठ मना, क्योंकि पिछली साल का प्रश्न इसमें ऐसा बना था। उसके बाद नेपोलियन ने सम्राट की अपनी उपाधि कब लागू की थी, या सम्राट बनकर कोड जो लागू किया था वो कब लागू किया था, तो ये 1804 में लागू किया था। ठीक है, रूसी क्रांति के बारे में दे दिया है कि रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। 1905 में भी इसके जो ये जब स्विट्जरलैंड से आया था तब भी इसने बहुत कुछ किया था। ठीक है, तो इस चीज़ की आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी डीप में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि साम्यवाद के बारे में अगर पूछता है तो इस टाइम साम्यवाद के रूप में सबसे ज़्यादा लोग चीन को ध्यान देते हैं, लेकिन शुरुआत अगर देखा जाए तो रूस से हुआ था। तो अगर अगर प्रश्न बन रहा है अपने एग्जाम में तो आप रूस को देखिएगा, ना कि चीन को साम्यवाद में। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। फिर जार निकोलस द्वितीय का पतन कब हुआ था, 1917 में। देखिए लगभग कुछ प्रश्न है, 30-40 प्रश्न है, इतनी तेज़ी से हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे कि आपका एक बार मतलब जितने भी रिकॉल हो जाए, जितने भी चीज़ें थी। डिप्रेस्ड मत लीजिएगा, बिल्कुल भी कोई डिप्रेस्ड मत लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के ही पैटर्न पे है। बस ज़्यादा इस बार ऐसा हो चुका है कि जो इकोनॉमी के पोर्शन थे उसको 10-15 कर दिया गया, पॉलिटी को बढ़ा दिया गया, हिस्ट्री जियोग्राफी सेम का सेम है। ठीक है, आपका सीडीपी का जो पेडागोजिकल है वो भी अच्छी का आ रही है, ना कि दिमाग डिस्टर्ब करे। हिंदी भी आसान आ रही है, मैथ रीजनिंग कैलकुलेटिव हो तो आप 15-17 से ऊपर मत बढ़िए। उसके बाद चलिए देखते हैं हिटलर कब जर्मनी का चांसलर बना था, 1933 में। जार निकोला द्वितीय का पतन कब हुआ था, 1917 में। ये अंतिम शासक था, जार शासक में अंतिम शासक यही था। नाजीवाद ने किस समुदाय को मुख्य रूप से निशाना, यहूदियों को बनाया था। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता 1857। देखिए 1857 की क्रांति को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1885 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, चाहे कांग्रेस के कहाँ का क्या हुआ है, उसको बिल्कुल मत अवॉइड करिएगा। 100% बनेगा। संविधान सभा को अवॉइड नहीं करना है आपको, निर्वाचन अवॉइड नहीं करना है आपको, संघवाद लोकतंत्र अवॉइड नहीं करना है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। पंचायत राज, आपको पंचायती राज जो है उसको एकदम अच्छे से पढ़ जाना है। 1857 में विद्रोह शुरुआत बैरकपुर से किसने की थी, तो मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, झांसी की रानी कौन थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी। गांधी जी भारत कब लौटे, तो ये 9 जनवरी 1915 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ना दलील ना अपील, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब चला था, तो 1922 से 20 से 22 तक। चौरी चौरा कांड देखिए 4 फरवरी, DSSB 4 फरवरी को माना है, आप लोग 4 फरवरी ही दीजिएगा आंसर। अगर आप 5 फरवरी देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसने 4 फरवरी को ही आंसर दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में बना था और आया था 1928 में। लाहौर अधिवेशन की क्या मांग थी, पूर्ण स्वराज की। दांडी नमक यात्रा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1930 में। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ है, तो 1930 से 32 तक। किस वाले में गांधी जी नहीं गए थे, अरे सॉरी, 21 वाले में कांग्रेस नहीं गया था, तो 30 वाले में नहीं गया था। गांधी जी गए किस में थे, 31 वाले में गए थे। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 में शुरू हुआ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, 1942। ये पूरी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, मैंने अपने से आपसे कोई भी क्रिएट नहीं, एनसीईआरटी में ही डायरेक्ट उठाया है। ठीक है, जियोग्राफी में भारत का देखिए ये नहीं पूछ रहा है, अक्षांश देशांतर के बारे में पूछ सकता है लेकिन डिटेल में। वन लाइनर के रूप में जो आपका जीएस वाला पोर्शन, उसमें ऐसे प्रश्न बनेंगे कि प्राचीन नदी प्रणाली कौन सी है, इंडस है। ठीक है, इंडस मतलब सिंधु नदी को। सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, गंगा मैदान है। ठीक है, थार मरुस्थल किस राज्य में, राजस्थान और गुजरात दोनों में है। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, भारत में कितनी ऋतुएं हैं, इस चीज़ को देखिए, ध्यान में रखिएगा ऋतुओं के बारे में। तो 6। मानसून कब सक्रिय रहता है, तो जून से सितंबर तक, उसके बाद लौटने लगता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी। भारत में कितने प्रतिशत वर्षा मानसूनी और 90%। ठीक है, लेकिन सबसे चीज़ें जियोग्राफी में ऐसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। 2011 में लिंगानुपात क्या था, तो 943 पुरुष पे 1000 पुरुष। 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04। क्योंकि ये फर्स्ट वाले जीएस में भी आ सकता है, और ये जो अब कराऊंगा ये जीएस का ही है। ठीक है, भारत किस प्रकार का देश है, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में।
मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से है और कर्तव्य अगर पूछे तो रूस से है। ये 1976 में जोड़ा गया था सरदार सरस्वती से। नीति निर्देशक तत्व तो किस भाग में है? तो भाग 4 में। देखिए, आपको पॉलिटी में 4-5 टॉपिक 100% याद करना पड़ेगा, वहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। भाग, अनुसूची, संविधान सभा का गठन, ठीक है, पंचायती राज, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, यहाँ से आपको पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा 100% मिलेगा। भारत में किस प्रकार का मताधिकार है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चुनाव आयोग क्या है? तो ये स्वतंत्र एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा कैसी सदन है? अस्थायी सदन। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च कमांडर का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं न करा के सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, भारत में कितनी प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत शासन व्यवस्था कैसी है? संघीय है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या है? पंचायती राज है। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनेगा। 73 संशोधन से क्या हुआ था? पंचायती राज से रिलेट। फिर है कि शहरी निकाय क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है नगर पालिका। भारत का मूल सिद्धांत क्या है? धर्मनिरपेक्षता। समानता कितनी प्रकार की, मतलब किस अनुच्छेद में कौन सा है मौलिक अधिकार? तो 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 में। कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो यह संसद को है। हाँ, देखिए, इस चीज़ को मैं स्किप नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से भाई प्रश्न आ रहा है। अर्थशास्त्र उधर का ऊपर का तेजी से इसलिए दिखाता हुआ चला गया हूँ कि ये वन लाइनर में है और एनसीईआरटी से ही निकाला गया प्रश्न है। इसमें देखिए कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है संसाधनों के प्रबंधन के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो अगर मिश्रित न आए तो विकासशील में आप चले जाइएगा, ठीक है। तो विकासशील है। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो नेचर से संबंधित जितना भी चीज़ होगा वो प्राथमिक क्षेत्र होगा। द्वितीय क्षेत्र उद्योग, नेचर से खदाई करके और लेके फिर उसका मॉडिफाइड करना ही द्वितीय क्षेत्र में होता है। और सेवाएं क्षेत्र जितना होता है वो तृतीय में होता है। बेरोजगारी क्या है? श्रम शक्ति का बेकार हिस्सा, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? तो इस टाइम 50% है। भारत में हरित क्रांति कब हुई? तो 1960 के दशक में आई थी, ठीक है। क्या है, स्वामीनाथन समिति थी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको दूध से। गरीबी रेखा के नीचे कौन जाते हैं? तो न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने वाले जितने भी लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? तो अभी भी लगभग 22%। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण क्रांति अधिनियम। 100 दिन का कार्य देता है ये। पीडीएस का मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में। जीडीपी का मतलब क्या? सकल घरेलू उत्पाद। इस चीज़ को आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि तैयार रखिएगा क्योंकि ये भाई देखिए आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है। बस इतने था। वर्तमान आवश्यकता पूरे करते हुए भविष्य को सुरक्षित रखना, यह सतत विकास का अर्थ था। इस चीज़ को, ये प्रश्न सतत विकास से आ रहा है। आय में सफलता क्या है? निजी कंपनियां के समर्थक कौन होता है? ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे इसलिए दिखाने के लिए करा दिया था। अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग भाई, मैं प्रीवियस ईयर को मत छोड़िए, अवॉइड मत करिए, बल्कि यह है कि इकोनॉमी को थोड़ा कम पढ़ के आप बेसिक इकोनॉमी पढ़िए और पॉलिटी का जो 4-5 टॉपिक हो उसको पूरा पढ़ जाइए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए।